हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप. We know enough sleep about what is, though we don't know what exactly causes sleep. Sleep is a state of rest and unconscious rest. जैसा कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं सोने के बारे में, बट हमें मतलब सच में नहीं पता है कि नींद होती क्या है. नींद होती है स्टेट ऑफ रेस्ट. स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब जिसमें हम आराम करते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं रहता है. When we sleep, our body recovers from the fatigue caused by the day's activities. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. जब हम सोते हैं, हमें जो पूरे दिन की थकान होती है वो हमारी उतर जाती है. एक अच्छी नींद के बाद हम जब दोबारा उठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने के लिए तैयार होते हैं अगले दिन के लिए. When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम सुबह सोकर उठते हैं, हमारे लिए हमेशा ये मुमकिन नहीं हो पाता है ये जानना कि हमारी नींद में क्या हुआ था. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. कभी कभार हमें क्या होता है, ड्रीम्स याद रह जाते हैं, जो हमें सपने आते हैं, मगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारी जो स्लीप होती है वो अंधेरे में होती है और हमें कुछ नहीं याद रहता कि हमारी नींद में क्या हुआ था. Several things happen to our body while we are sleeping. कुछ चीज़ें घटती हैं हमारी बॉडी के साथ जब हम सो रहे होते हैं. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. Our heartbeats become slower, our temperature and blood pressure go down. तो इसमें बताया जा रहा है जब हम सोते हैं हमारी जो मसल्स होती हैं उनको आराम मिलता है, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो धीरे हो जाती है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है. The ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously. और जो हमारा दिमाग होता है जो हमेशा चालू रहता है वो भी थोड़ा आराम कर लेता है और हम लोग कॉन्शियस मतलब बिल्कुल जागरूक जो होते हैं, जब हमें सब कुछ पता रहता है हमारे आसपास क्या हो रहा है, उस स्थिति में हम सोने के टाइम पे नहीं रहते हैं. बट व्हेन वी ड्रीम, जिस टाइम पे हम सपने देखते हैं वही हमें पता होता है. When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal, our heartbeat and breathing also become normal, and we are fully awake and have forgotten most, if not all, the dreams that we had while sleeping. मतलब जब हम सो के उठते हैं हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, हार्ट बीट भी, और हमारी सांसें भी, बिल्कुल सारी चीज़ें ऐसी नॉर्मल हो जाती हैं जैसी हमारे जागते टाइम होती हैं पूरा दिन. और हम वो सब कुछ भूल चुके होते हैं जो हमारी नींद में हुआ होता है और कभी कभार हमें कुछ ड्रीम्स याद रह जाते हैं. वॉट इज़ अ ड्रीम? सपने क्या होते हैं? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप. ये होती है एक काम, हमारे दिमाग का, एक्टिविटी का मतलब होता है काम, दिमाग का, जिस समय पे हम सोए हुए होते हैं. Some dreams are probable while others are not. That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. कुछ ड्रीम्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं और कुछ के बारे में नहीं लगा सकते, मगर हमें जो ड्रीम्स आते हैं वो ज़्यादातर वही होते हैं जो हम लोगों की दिन की चीज़ें होती हैं. Dreams seem to be important for several reasons. One is that a dream can help us to sleep through noise and other disturbances. जो dreams हमारे होते हैं वो important भी होते हैं कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि हमें जो हमारे सपने आते हैं अगर आसपास शोर भी हो रहा होता है और फालतू की डिस्टर्बेंसेस हो रही होती है तो उससे हमें बचाते हैं और हमें अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं. For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or the doorbell is ringing and that we are awake and answering it. तो कई बार जो हमारा अलार्म क्लॉक बजता है तो हमें ऐसा नहीं लगता है कई बार कि हमने मतलब बात कर लिया या फिर अलार्म क्लॉक बंद कर दिया है और जो फ़ोन की बेल बज रही थी उस इंसान से बात कर ली, इस टाइप के लगता है हमें सपने में ही. तो वो हमें इसलिए लगता है कि ताकि हम आराम से सो सके, हमारा दिमाग ऐसा करता है. Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problems and that if understood correctly, they can provide a key to the solution of these problems. कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं उनका ये भी मानना है कि जो हमारे सपने हैं वो हमारी जो भी दिक्कतें होती हैं ज़िंदगी की, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उनको सही सॉल्व करने में भी हमारी हेल्प कर सकते हैं. But we must remember one thing, dreams cannot be used as a way to tell the future. They simply can never tell the future. मगर हमें अपने दिमाग में एक बात ये रखनी चाहिए कि जो सपने हैं वो कभी भी हमारे फ्यूचर को नहीं बता सकते हैं.
Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? जो हमारी नींद है वो बहुत ही कॉमन है, हम रोज सोते हैं, मगर हम कभी सोचते हैं कि ये जो स्लीप है ये कितनी कमाल की चीज है? Many poets have written beautiful poems about sleep. मतलब बहुत सारे जो लेखक हैं उन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी सी कविताएं लिखी हैं स्लीप के बारे में. Here is one in which the poem describing the experience of falling asleep. मतलब ये जो पोएम है ये एक्सपीरियंस बता रही है जब हम सोए हुए होते हैं. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late they cannot choose. There is not any book or face of purest look that I would not turn. From now to go into the unknown, I must enter and leave alone. I know not. तो इसमें यह है कि हम जब जैसे ही सोने वाले होते हैं तो हम उसको रोक नहीं पाते और हमें नींद आ जाती है. हम एक जंगल में खो जाते हैं जिसमें हमें ज़्यादातर कुछ नहीं पता होता है और हम चूज़ भी नहीं कर पाते हैं सोए ना सोए. मतलब जब नींद आती है तो आ ही जाती है और हमें उस नींद में कोई ऐसे चेहरे भी नहीं दिखते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं, मगर जब हमें नींद आती है तो हम सो जाते हैं और किस तरह वो हमें नहीं पता. सो जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है.